अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। मेरी जो आज की वीडियो है ये बुक 15 जनरल रीडिंग की है और ये टेस्ट 3 सेक्शन 1 है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, यंग फैशन डिज़ाइनर यूके कंपटीशन। ठीक है जी। तो आप ये देख रहे हैं हमारे पास जो क्वेश्चंस हैं, लेट्स सी द क्वेश्चंस फर्स्ट। दीज आर ट्रू फॉल्स नॉट गिवन। ओके, ट्रू फॉल्स नॉट गिवन आप देख सकते हैं। If the statement agrees with the information, then it's true. If the statement contradicts, it's false. When the information is no more given, then it's NG, means new, not given. So let's start. You can see the very first question is participants are required. जो participants हैं उनके लिए ज़रूरी है टू क्रिएट अ न्यू आइटम ऑफ क्लॉथिंग, कि वो कपड़ों की कोई नई आइटम जो है वो बनाएं फॉर द यंग फैशन डिज़ाइनर यूके कंपटीशन। यंग फैशन डिज़ाइनर यूके कंपटीशन में उनके लिए ज़रूरी है कि कोई नई आइटम जो है वो बनाएं। ठीक है जी। तो हम देखते हैं जी, कोई ऐसी इंफॉर्मेशन जो है वो दी गई है यहाँ पे। The competition is designed for students to enter the coursework they are currently working on. Okay जी, अब देखिएगा, UK Fashion Designer UK is an exciting national competition. It is a national competition and it is exciting also, which aims to showcase and prompt the exceptional work achieved by students. तो उसका मकसद है कि जो स्टूडेंट्स के एक्सेप्शनल वर्क्स हैं उनको प्रमोट करना, उनको डिस्प्ले करना। स्टडिंग कोर्सेज इन टेक्सटाइल डिज़ाइनिंग, वो स्टूडेंट्स जो टेक्सटाइल डिज़ाइनिंग में पढ़ रहे हैं, प्रोडक्ट डिज़ाइन में एंड फैशन थ्रू आउट द यूके। ठीक है जी, उनके लिए ये कंपटीशन है। द कंपटीशन इज़ डिज़ाइंड फॉर स्टूडेंट्स टू एंटर द कोर्स वर्क। ठीक है जी, coursework they are currently working on rather than specifically producing different piece of work। आप ये देखिएगा, यहाँ तक जो इंफॉर्मेशन उसने दी है वो कहता है द कंपटीशन इज डिजाइंड फॉर स्टूडेंट्स टू एंटर द कोर्स वर्क। ये कंपटीशन जो है उन स्टूडेंट्स के लिए बनाया गया है टू एंटर द कोर्स वर्क, कि वो अपना कोर्स वर्क जो है वो दाखिल करवाएं। दे आर करंटली वर्किंग ऑन, जिस पर वो इस वक्त काम कर रहे हैं, एंड रादर देन स्पेसिफिकली प्रोड्यूसिंग डिफरेंट पीसेस ऑफ आर्ट। वो जो इस वक्त जिस पे काम कर रहे हैं उसका एंटर करवाएंगे, रादर देन स्पेसिफिकली प्रोड्यूसिंग डिफरेंट पीस ऑफ वर्क। और उन्हें मुख्तलिफ किस्म का काम जो है या कोई नई आइटम पे जो काम है वो उसमें शामिल नहीं होगा। रादर देन, ठीक है जी, रादर देन स्पेसिफिकली प्रोड्यूसिंग डिफरेंट पीस ऑफ आइटम, उन्हें डिफरेंट पीस ऑफ आइटम जो है वो नहीं, बल्कि करंटली जिस पर वो काम कर रहे हैं वही उन्होंने उसका ही आपने आपको उस पर ही काम करना है। इफ़ यू वुड लाइक टू ऐड टू योर कोर्स वर्क, अगर आप उसमें ऐड वर्क में कुछ ऐड करना चाहते हैं, दैट इज़ फॉर यू एंड योर टीचर टू डिसाइड, तो फिर आपको और आपके टीचर को डिसाइड करना होगा। ठीक है जी। तो अब देखते हैं यहाँ पे वो कहता है पार्टिसिपेंट आर रिक्वायर्ड टू क्रिएट अ न्यू आइटम। न्यू आइटम नहीं है, न्यू आइटम ऑफ क्लोथिंग की नहीं है, बल्कि वही उन्हें बनाना है जिस पर वो ऑलरेडी काम कर रहे हैं। अब देख लें यहाँ पे, ये देखिएगा, ठीक है जी। दे आर करंटली वर्किंग ऑन, जिस पर वो काम कर रहे हैं, करंट वर्किंग ऑन, रादर देन स्पेसिफिकली प्रोड्यूसिंग डिफरेंट पीस ऑफ वर्क। डिफरेंट पीस ऑफ वर्क नहीं चाहिए, न्यू पीस ऑफ वर्क नहीं चाहिए, बल्कि उसी पे ही काम करना होगा। दे आर करंटली वर्किंग ऑन, वही कोर्स वर्क। ठीक है जी। तो स्टेटमेंट जो है वो कंट्राडिक्ट कर रही है, इसलिए ये हमारे पास फॉल्स होगा। नेक्स्ट है हमारे पास पार्टिसिपेंट्स must send information about the thoughts that led to the item they are entering for the competition। participant must send information, उनको वो information देनी चाहिए that the about the thoughts, उन thoughts के बारे में that led to the item, जो उन्हें उस आइटम की तरफ ले गई, उस पीस ऑफ आर्ट की तरफ ले गई। दे आर एंटरिंग फॉर कंपटीशन, जिसके लिए वो इस कंपटीशन में दाखिल हो रहे हैं। तो हम देखते हैं जी, हाँ जी, यहाँ पे इंफॉर्मेशन है, आप देख लें।
यू कैन अप्लाई इंडिपेंडेंटली और थ्रू योर स्कूल कॉलेज। आप इंडिपेंडेंटली भी कर सकते हैं और आप कॉलेज और स्कूल के थ्रू भी। टू एंटर प्लीज़ इंश्योर, दाखिल होने के लिए यकीनी बनाएं यू फॉलो दी स्टेप्स, कि आप ये स्टेप्स को फॉलो करते हैं। प्रोवाइड 3 कलर कॉपीज़ हैं फ्रॉम योर डिज़ाइन फोल्डर। ठीक है जी, अपने डिज़ाइन फोल्डर से 3 कॉपीज़ आपने फ्राहम करनी है। एक तो ये कॉपी। यू मस्ट इंक्लूड इनिशियल आइडियाज़, ये देखिए इनिशियल आइडियाज़ अबाउट द क्लोथिंग्स। ठीक है जी, ये भी आपने प्रोवाइड करने हैं, इनिशियल आइडिया अबाउट द क्लोथिंग्स। ठीक है, अब यहाँ पे देख लें, पार्टिसिपेंट मस्ट सेंड इन्फॉर्मेशन आइडियाज़ अबाउट द थॉट्स आइडियाज़। ठीक है जी, वो भी प्रोवाइड करने हैं। दैट लेड टू दैम आइटम दे आर एंटरिंग फॉर द कंपटीशन। तो वो उन्हें क्या क्या प्रोवाइड करना है जी? एक तो प्रोवाइड करना है ये 3 कलर कॉपीज़ है फ्रॉम डिज़ाइन फोल्डर, और इसमें मस्ट इंक्लूड होना चाहिए। क्या इंक्लूड होना चाहिए? मस्ट सेंड। ठीक है, इंफॉर्मेशन अबाउट थॉट्स। ठीक है, ये देख लें, इनिशियल आइडियाज़ अबाउट द क्लोथिंग्स यू मस्ट इंक्लूड। तो इन्फॉर्मेशन दी गई हैं। अ क्लोज अप फॉर फोटोग्राफ ऑफ द फ्रंट एंड बैक व्यू ऑफ द फिनिश्ड क्लोथिंग, ये भी देनी चाहिए। प्लीज़ लेबल ईच शीट क्लियरली विद योर नेम एंड स्कूल। प्रिंट ऑफ द कॉपी ऑफ योर रजिस्ट्रेशन फ्रॉम द पोस्ट योर एंट्री। यहाँ पे आप देखें तो ये सारी जो हैं वो मैच कर रही हैं, इसलिए ये हमारे पास ट्रू होगा। ठीक है जी, नेक्स्ट है हमारे पास तीसरी ऑप्शन है हमारे पास, द शॉर्ट लिस्ट विल कंसिस्ट ऑफ। ये जो शॉर्ट लिस्ट होगी वो मुश्तमिल होगी ऑफ अ फिक्स नंबर ऑफ फाइनलिस्ट, फाइनलिस्ट की फिक्स तादाद पर। जो शॉर्ट लिस्ट होगी उसमें फिक्स्ड तादाद होगी फाइनलिस्ट की। देखते हैं जी कि ऐसा ही है हमारे पास जी। वंस द एंट्री डेडलाइन हैज़ पास्ड, जब एंट्री डेडलाइन जो है वो ख़त्म हो जाती है, द जजेस विल सेलेक्ट द शॉर्ट लिस्ट। तो जजेस जो हैं वो ऑफ स्टूडेंट्स की शॉर्ट लिस्ट करेंगे, हु विल बी इनवाइटेड टू द फाइनल्स। ठीक है, जिनको फाइनल्स में बुलाया जाएगा। यू विल बी नोटिफाइड, ठीक है, इफ़ यू आर शॉर्ट लिस्टेड, आपको भी नोटिफाई किया जाएगा, आपको भी बताया जाएगा अगर आपको शॉर्ट लिस्ट किया गया है। यू विल नीड टू ब्रिंग ओरिजिनल ऑफ द वर्क, आपको अपने काम की ओरिजिनल जो चीज़ें हैं वो लेके आना पड़ेंगी, दैट यू एंटर्ड, जो आपने एंटर की हैं। ईच फाइनलिस्ट विल हैव देयर ओन स्टैंड कंसिस्टिंग ऑफ द टेबल एंड टेबल टॉप, कार्डबोर्ड, डिस्प्ले पैनल्स। ठीक है, यहाँ तक देखते हैं हम लोग। शॉर्ट लिस्ट विल कंसिस्ट ऑफ फिक्स नंबर, हम देखते हैं यहाँ पे कहीं पे भी फिक्स नंबर ऑफ फाइनलिस्ट की बात नहीं की गई। ठीक है, शॉर्ट लिस्ट की तो बात की गई है लेकिन फिक्स नंबर नहीं है फाइनलिस्ट की कहीं पे भी। ठीक है, यहाँ पे कहीं पे भी देख लें, वंस द एंट्री डेडलाइन हैज़ पास्ड, ठीक है, the judges will select the short list of students who will be invited to the finals. You will be notified if you are shortlisted। यहाँ पे कहीं पे भी जो हैं फाइनलिस्ट हैं उनकी फिक्स तादाद का जिक्र नहीं है। ठीक है जी, तो जब नहीं है तो इसका मतलब है ये नॉट गिवन होगा। फाइनलिस्ट कैन चूज, फाइनलिस्ट जो है वो चूज सकते हैं हाउ टू प्रेजेंट देयर वर्क टू द जज ऑन देयर स्टैंड, कि उन्होंने अपने स्टैंड पर अपने काम को लगाकर कैसे जजेस को चेक करवाना है। कैन चूज, वो खुद इख्तियार कर सकते हैं, टू प्रेजेंट देयर वर्क, कि कैसे उन्होंने अपने काम को दिखाना है जजेस को ऑन देयर स्टैंड्स पर। ठीक है जी, यहाँ पे देखें ज़रा, ईच फाइनलिस्ट विल हैव देयर ओन स्टैंड। ये देख लें, ईच फाइनलिस्ट हर फाइनलिस्ट जो है उसके पास अपना स्टैंड होगा, कंसिस्टिंग ऑफ अ टेबल एंड टेबल टॉप, कार्डबोर्ड, डिस्प्ले पैनल। ठीक है जी, उसके पास टेबल होगा, टेबल टॉप कार्डबोर्ड होगा जिस पे वो डिस्प्ले करेगा अपनी चीज़ों को। फील फ्री टू ऐड एज मच क्रिएटिविटी टू योर स्टैंड एज पॉसिबल, जितनी मर्जी आप क्रिएटिविटी अपने स्टैंड पर रखना चाहते हैं आप रख सकते हैं, इसके लिए आप आज़ाद हैं। फील फ्री, ठीक है जी, यहाँ पे भी देख लें, यू कैन चूज, यानी यू आर फ्री हाउ टू प्रेजेंट योर वर्क। ठीक है जी, आपने कैसे अपना काम जो है वो वहाँ पे करना है। जो जजेस ऑन द स्टैंड, सारी स्टेटमेंट जो है वो मैच कर रही है, सारी स्टेटमेंट जो मैच कर रही है आप देख सकते हैं। फाइनलिस्ट कैन चूज हाउ टू प्रेजेंट देयर वर्क टू द जजेस ऑन देयर स्टैंड्स। हम देखते हैं, फिर एक दफ़ा देख लेते हैं।
देखें, ईच फाइनलिस्ट विल हैव देयर ओन स्टैंड कंसिस्टिंग ऑफ टेबल एंड टेबल टॉप कार्डबोर्ड डिस्प्ले पैनल। इस पे वो अपना शो कर सकते हैं। फील फ्री, आप यू कैन चूज टू ऐड एज मच क्रिएटिविटी टू योर स्टैंड एज पॉसिबल। जितनी आप क्रिएटिविटी कर सकते हैं पॉसिबल हो वो आप स्टैंड पर डिस्प्ले कर सकते हैं। तो ये सारी मैच कर रही है इसलिए ट्रू होगी। इट इज स्ट्रांगली रिकमेंडेड, ठीक है, बहुत ज़रूरी है, ये स्ट्रांगली रिकमेंड किया जाता है आपको दैट फाइनलिस्ट सपोर्ट देयर एंट्री विद एडिशनल फोटोग्राफ्स। ठीक है जी, कि आप अपनी एंट्री को इजाफी फोटोग्राफ्स के साथ सपोर्ट कर सकते हैं। तो ये आप जो आपकी डिस्प्ले है उसके साथ आप कुछ फोटोग्राफ्स भी लगा सकते हैं ताकि जो कस्टमर्स हैं उनको या जजेस जो हैं उनको वो अट्रैक्ट कर सकें। देखते हैं जी यहाँ से some students देख रहे हैं, some students bring tablets laptops with the slide shows, वो slide shows भी लेके आते हैं and further images of work। ये देखें images of work photographs, ठीक है जी, वो ला सकते हैं बट इट शुड बी एम्फेसाइज्ड, लेकिन ये दो जोर दिया जाना चाहिए दैट these may not necessarily improve your chances of success, कि ये आपकी कामयाबी के इम्कानात जो हैं वो बेहतर नहीं बनाएंगे। that may not necessarily improve your chances of success, तो कामयाबी नहीं बढ़ा सकते। It's strongly recommended the finalists support their entry with additional strong that finalists support their entry, वो सपोर्ट तो कर सकते हैं अपनी एंट्री के लिए, ठीक है ना जी। इट इज स्ट्रांगली रिकमेंडेड, ले वहाँ पे क्या कहा गया है, ठीक है जी, एडिशनल फोटोग्राफ के जरिए वो अपना जो एंट्री है उसको सपोर्ट कर सकते हैं और ये स्ट्रांगली रिकमेंडेड है, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे वो कहता है सम स्टूडेंट्स ब्रिंग टैबलेट्स लैपटॉप स्लाइड्स फर्दर इमेजेस ऑफ वर्क, वो एडिशनल लेके आ सकते हैं एडिशनल इमेजेस, बट इट शुड बी एम्फेसाइज्ड, लेकिन ये जोर दिया जाना चाहिए दैट दीज में नॉट नेसेसरीली इम्प्रूव द चांसेस ऑफ, दीज में नॉट, ये आपकी जो कामयाबी के इम्कानात हैं उसको ज़रूरी नहीं कि बेहतर बनाए, ठीक है, मे नॉट नेसेसरीली, लेकिन यहाँ पे वो कहता है कि इट स्ट्रांगली रिकमेंडेड, स्ट्रांगली कहा जाता है दैट फाइनली सपोर्ट देयर एंट्री विद एडिशनल फोटोग्राफ्स। नहीं, ऐसा नहीं है, ठीक है, कि उनकी कामयाबी जो है उसको ये सपोर्ट कर सके, सॉरी ये फॉल्स जी। तो नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन दैट द स्टूडेंट्स आस्क, क्वेश्चंस दैट द स्टूडेंट आस्क द जजेस मे काउंट टुवर्ड द फाइनल डिसीजन। क्वेश्चन जो तालब इल्म पूछेंगे जजेस से, ठीक है जी, वो आप देख लें, वो भी जो फाइनल डिसीजन होगा उसमें काउंट होंगे। जो जजेस अपना फाइनल डिसीजन काउंट करेंगे उसमें तालब इल्मों के जो सवालात होंगे उनका भी अमल दरामद होगा, वो भी काउंट किए जाएंगे कि किसके अच्छे सवालात हैं ताकि वो भी उनकी कारकर्दगी में शामिल किए जाएं। तो हम देखते हैं जी यहाँ पे कुछ जी, द जजेस विल असेस योर वर्क, वो आपका काम देखेंगे एंड विल आस्क वेरियस क्वेश्चन, और वो आपसे सवाल पूछेंगे। दे विल लुक थ्रू एनी सपोर्टिंग इन्फॉर्मेशन, वो सपोर्टिंग इन्फॉर्मेशन जो होंगी आपने दी होंगी अपनी एंट्री के बारे में, काम के बारे में, तो उसको भी देखेंगे एंड द वर्क यू हैव ऑन डिस्प्ले, और जो आपने काम डिस्प्ले किया उसको भी देखेंगे बिफोर कमिंग टुगेदर एज जजिंग पैनल टू डिसाइड ऑन द विनर्स, डिसाइड करने से पहले कि कौन विनर है। यू आर वेलकम टू आस्क द क्वेश्चन जजेस क्वेश्चन, आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं जजेस से। इन फैक्ट यू शुड मेक द मोस्ट ऑफ हैविंग एक्सपर्ट्स ऑन हैंड। अच्छा जी, आप देख सकते हैं ये यू शुड मेक द मोस्ट ऑफ हैविंग एक्सपर्ट्स ऑन हैंड। ऐसे आप ये देख लें, आप सवाल पूछ सकते हैं। ये है क्वेश्चंस दैट स्टूडेंट्स आस्क द जजेस, ठीक है जी, ये हैं वो सवाल जो पूछते हैं मेक काउंट वर्ड द फाइनल डिसीजन। आप देख सकते हैं कि ये पार्ट तो दिया हुआ है, ये पार्ट उसने नहीं दिया कि आपके क्वेश्चन जो हैं वो फाइनल डिसीजन में भी शामिल होंगे, कि किसके क्वेश्चंस में जान थी, किसका जो कंटेंट है वो ठीक था, किसके पास ज़्यादा इंफॉर्मेशन है। तो ऐसा आप देख सकते हैं कि हाफ इंफॉर्मेशन दी है, हाफ नहीं दी,
कि कौन सी हमारे पास जो फाइनल डिसीजन के लिए ये ही सवालात जो हैं वो काउंट किए जाएंगे। तो ऐसा आपने देखा है? नहीं है जी। तो नेक्स्ट है हमारे पास एक्स्ट्रा प्राइजेस में बी अवॉर्डेड। एक्स्ट्रा प्राइजेस दिए जाएंगे डिपेंडिंग ऑन द स्टैंडर्ड ऑफ द एंट्री सबमिटेड। एक्स्ट्रा प्राइज भी दिए जाएंगे, लेकिन ये प्राइजेस जो हैं वो डिपेंड करेंगे कि आपने जो सबमिटेड एंट्री सबमिटेड की हैं उनका स्टैंडर्ड क्या है, उनका म्यार क्या है। ठीक है, देखें जी ज़रा हमारे पास there are first, second and third prize winner for each category. The judges can also decide, judges जो हैं वो फैसला कर सकते हैं to award special prize, extra prizes वो दे सकते हैं if the work merits this। ठीक है जी, ये देखिए if the work merits this, अगर आपका जो काम है वो म्यार पर पूरा उतरता है। ठीक है, यहाँ पे भी देख लें स्टैंडर्ड ऑफ द एंट्री सबमिटेड। ठीक है, एंट्री एक्स्ट्रा प्राइजेस में बी अवॉर्डेड डिपेंडिंग ऑन द स्टैंडर्ड्स ऑफ द एंट्री सबमिटेड। ठीक है, अगर आपकी एक्स्ट्रा प्राइजेस दिए जाएंगे और ये डिपेंड करते हैं कि आपने जो एंट्री सबमिटेड की है उनका स्टैंडर्ड क्या है। बिल्कुल ऐसे ही यहाँ पे देख लें there are first, second, third prize winner for it. The judges can also decide to award special prize if the work merits this. The first, second and third place winner will receive a glass trophy and prize from the kind donor। ठीक है जी, अब देख लें ये जजेस कैन ऑल्सो डिसाइड अवार्ड स्पेशल प्राइज इफ द वर्क मेरिट्स दिस। ठीक है जी, अगर उनके जो काम है वो मेरिट्स पर आता है, उनकी एंट्री जो है वो मेरिट पर आती है, तो उनको एक्स्ट्रा प्राइज भी दिए जाएंगे। तो ये जो है वो हमारे पास ट्रू आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास जो है वो है विच कीबोर्ड शुड यू बाय। विच कीबोर्ड शुड यू बाय। अब देख लें ये यहाँ पे ज़रा इसमें डिफरेंट पैराग्राफ्स दिए गए हैं, ये हैं डिफरेंट पैराग्राफ्स दिए गए हैं। ठीक है जी, ये 214 जो क्वेश्चंस हैं ये हम करेंगे। ठीक है, रीड द टेक्स्ट बिलो। ठीक है, ये टेक्स्ट जो है वो आपने गो थ्रू करनी है, फिर आपने इसके पहले पैराग्राफ गो थ्रू करते हैं, फिर इसके आंसर जो हैं उनको हम देखते हैं। तो चलें शुरू करते हैं। हमारे पास जो क्वेश्चंस हैं वो आप देख रहे हैं, क्वेश्चंस हैं हमारे पास ये। Look at the 6 reviews of computer keyboards. 6 paragraphs are given and you will find the information in which paragraphs these informations are given, these descriptions are given. And nota bene, this is really very important. Try to keep in mind whenever you are going through the text and going through the instruction of the question answers. Okay, this may help you a lot. So more than once you may use any letter more than once. It's 90 to 100% sure that he'll give you one option more than one time. Okay, more than one or two times even. So let's start. This keyboard may not suit users who prefer the keyboards to almost silent. ठीक है जी, ये कीबोर्ड जो है मे नॉट सूट यूजर्स, ये उन इस्तेमाल करने वालों के लिए बेहतर नहीं है हु प्रेफर द कीज टू बी ऑलमोस्ट साइलेंट, जो चाहते हैं कि इस कीबोर्ड की कीज जो हैं, बटन जो हैं वो खामोश रहें। ठीक है, देखें जी ज़रा हमारे पास जो है, हम पहला तो हम पैराग्राफ को गो थ्रू करते हैं जी। कहते हैं Logitech K120 offers a number of extra feature। ये एक्स्ट्रा फीचर दे रहा है। इट्स स्पिल रेजिस्टेंट, पानी गिर जाए तो वो दाखिल नहीं होता। ड्रेनिंग स्मॉल अमाउंट्स ऑफ लिक्विड इफ़ यू हैव एन एक्सीडेंट, अगर एक्सीडेंट हो जाता है तो कुछ ड्रेनिंग होती है किसी लिक्विड की। ठीक है जी, इसमें से इट इज़ नॉट पर्टिकुलरली आई कैचिंग, ये इतना खूबसूरत भी नहीं है, बट इट फील्स वेरी सॉलिड, बड़ा सॉलिड है। फॉर द प्राइस, इस कीमत के लिए इट्स अ टेम्पटिंग चॉइस, ये इंतहाई खूबसूरत चॉइस है। ठीक है जी, देखते हैं यहाँ पे दिस कीबोर्ड में नॉट सूट यूजर्स प्रेफर साइलेंट, कहीं पे भी ऐसा जिक्र नहीं है। द कीबोर्ड इज इजीली पोर्टेबल, पोर्टेबिलिटी का भी जिक्र नहीं है। द कीबोर्ड इंक्लूड अ स्पेशल प्लेस, नहीं है टू पुट स्मॉल डिवाइसेस। दिस कीबोर्ड इज डिजाइन टू प्रिवेंट इंजरी का भी जिक्र नहीं है। देख लें दिस कीबोर्ड ऑफर्स अ गुड वैल्यू, जी देखिए ये दिस
कीबोर्ड ऑफर्स अ गुड वैल्यू फॉर मनी। ठीक है, आप ये इसको देखें, ये कीबोर्ड जो है ये वो आपके जो पैसे हैं उसके बदले में आपको अच्छी वैल्यू फ्राहम करता है। ठीक है, अच्छी कीमत देता है, ये भी देख लें। फॉर दिस प्राइस इट्स अ टेम्पटिंग चॉइस। ठीक है, ये एक टेम्पटिंग चॉइस है इस प्राइस के लिए। ओके, इट्स ऑल्दो इट्स नॉट आई कैचिंग। तो आप देख सकते हैं कि ये पैराग्राफ ई में दिया गया है, तो आप पैराग्राफ जो है ये लिखना है। नेक्स्ट भी पढ़ लेते हैं। दिस कीबोर्ड इज प्राइमरली एम्ड एट पीपल हु यूज देयर कंप्यूटर फॉर एंटरटेनमेंट का भी जिक्र नहीं है। इट शुड टेक लॉन्ग फॉर यूजर्स टू गेट यूज टू द, कहीं पे भी ये भी जिक्र नहीं है शेप ऑफ द कीज का भी। ठीक है, नेक्स्ट हम बी पैराग्राफ पढ़ते हैं। बी पैराग्राफ है हमारे पास। द चेरी MX3 कीबोर्ड, द चेरी MX लुक्स सिंपल एंड नीट, ये सिंपल और नीट है, थैंक्स टू इट्स कम्पैक्ट बिल्ड। ये कम्पैक्ट बिल्ड है, सॉलिड बिल्ड है। ठीक है जी, उसने आगे लिखा भी हुआ है इट्स अ सॉलिड ड्यूरेबल, ये पायदार है। एंड यू डू नॉट नीड टू पुश कीज ऑल वे डाउन टू एक्टिवेट दैम, आपको इन कीज को एक्टिवेट करने के लिए बार बार दबाना नहीं पड़ता। इट्स ऑल्सो रादर लाउड दो, अगर चाहिए थोड़ा सा लाउड है, विच कैन टेक सम गेटिंग यूज टू, तो इसके साथ आदी होने में आपको थोड़ा सा वक्त लगेगा। ठीक है जी, तो आप डिस्टर्ब होंगे, आपकी इसकी जो टोन है वो थोड़ी सी हाई है। अब देखते हैं यहाँ पे, अभी हमने पढ़ा था कि टोन की भी जिक्र आ रहा था यहाँ पे। हाँ जी, ये देखिएगा, दिस कीबोर्ड में नॉट सूट यूजर्स, में नॉट सूट यूजर, वो इसके आदी नहीं हो सकते। हु प्रेफर द कीज टू बी ऑलमोस्ट साइलेंट, ठीक है ना, जो चाहते हैं कि इसकी जो कीज हैं वो साइलेंट होनी चाहिए। लेकिन अगर आप इसको गो थ्रू करें तो यहाँ पे किसी और में भी ऐसा नहीं दिया गया कि इसमें आर रादर रादर लाउड हैं इसकी जो कीज हैं, आप ये देख लें। ठीक है, आल्सो रादर लाउड विच कैन टेक सम गेटिंग यूज टू, इसलिए ये कोई बेहतर नहीं है और इसके आदी भी नहीं हो सकते इसको इस्तेमाल करने वाले। तो आल्सो रादर लाउड, फिर देख लें, इट्स आल्सो रादर लाउड इनफ, ये काफ़ी ज़्यादा ऊंची आवाज़ देता है। विच कैन टेक सम गेटिंग यूज टू, तो इसके आदी होने में कुछ वक्त लगता है। ठीक है जी, तो ये हमारे पास बी में दिया गया है। ठीक है, चलें तो हम सी में देखते हैं। सी हम देखते हैं जी, सी पैराग्राफ है हमारे पास। K780 इज अ कॉम्पैक्ट प्लेजेंटली मॉडर्न लुकिंग कीबोर्ड, ये प्लेजेंटली मॉडर्न लुकिंग कीबोर्ड है जी। देयर्स एन इंटीग्रेटेड स्टैंड, इसके साथ एक स्टैंड भी है फॉर स्मार्टफोन एंड टैबलेट्स टू, जहाँ पर स्मार्टफोन और टैबलेट रखा जा सकता है। इट्स क्वाइट टू टाइप ऑन, ये क्वाइट है, जब आप इस पर टाइप करते हैं तो ये खामोश रहता है। एंड द सर्कुलर कीज आर ईजी टू फेमिलियराइज योर सेल्फ विद, इसकी सर्कुलर कीज हैं, आप बड़ी अच्छी से इसके साथ फेमिलियराइज हो सकते हैं, जान पहचान बना सकते हैं। वेल स्पेस्ड, खुली स्पेस वाले हैं, एंड लार्ज एनफ टू हिट एक्यूरेटली, और आप आसानी से इनको हिट कर सकते हैं। फॉर दिस प्राइस दो द लैक ऑफ बैक लाइटिंग इज डिसअपॉइंटिंग, इसकी बैक लाइट जो है वो थोड़ी सी मायूस कुन है। ठीक है, हम देखते हैं जी। ठीक है, दिस कीबोर्ड इज इजीली पोर्टेबल, पोर्टेबल तो नहीं है। दिस कीबोर्ड इंक्लूड्स अ स्पेशल प्लेस टू पुट स्मॉल डिवाइसेस, ये देखिएगा, दिस कीबोर्ड इंक्लूड्स अ स्पेशल प्लेस, वहाँ पे स्टैंड है टू पुट स्मॉल डिवाइसेस, आप छोटी डिवाइसेस यहाँ पे रख सकते हैं। हम इसको देखते हैं दोबारा से, ये देख लीजिएगा ज़रा, देखिए, देयर इज एन इंटीग्रेटेड स्टैंड, इसके साथ एक स्टैंड भी शामिल है, क्या रखने के लिए, फॉर स्मार्टफोन एंड टैबलेट्स, टैबलेट्स रखने के लिए। या ये है सी। हम और भी देखते हैं यहाँ पे। दिस कीबोर्ड इज़ डिज़ाइन टू प्रिवेंट इंजरी, का तो जिक्र नहीं है, ये हो गया है। दिस कीबोर्ड इज़ प्राइमरली एम्ड एट पीपल हु यूज़ देयर कंप्यूटर फॉर एंटरटेनमेंट भी नहीं है। इट शुड नॉट टेक लॉन्ग फॉर यूज़र टू गेट यू, ये देखिएगा, ये ज़्यादा टाइम नहीं लेता कि जो इसके यूज़र्स हैं वो इसके यूज़ टू हो जाएं। ठीक है, जल्दी इसके यूज़ टू हो जाते हैं। शेप ऑफ कीज़ ऑन दिस कीबोर्ड, इसकी जो कीज़ की जो शेप है उसकी वजह से इसके इस्तेमाल करने वाले इसके जल्द ही आदी हो जाते हैं, वो जल्द ही उनको अच्छा लगना शुरू हो जाता है। तो आप इसको देख लें ज़रा, कहता है इट इज़ क्वाइट टू टाइप ऑन। ठीक है, फिर एंड दी सर्कुलर कीज आर ईजी टू फेमिलियराइज विद योर सेल्फ, आप आसानी से इसके आदी हो सकते हैं, फेमिलियराइज हो सकते हैं।
वेल स्पेस्ड है, लार्ज एनफ टू हिट एक्यूरेटली, ठीक है। तो बड़ी हैं, आप आसानी से उनको दबा सकते हैं। वेल्स इनके स्पेस भी है, आप आदि हो सकते हैं, ये भी दिया हुआ है यहाँ पे, तो आप इसके सामने सी लिख दें। नेक्स्ट है हमारे पास जी, डी ऑप्शन है। जी, डी में है दी स्कल्प्ट कर्व्ड स्ट्रेंज लुकिंग बिल्ड, ये स्ट्रेंज लुकिंग अजीबो गरीब दिखाई देने वाला है। सर्व्स अ पर्पस, इसका पर्पस है, इट प्रोवाइड्स रिस्ट सपोर्ट, रिस्ट को सपोर्ट करता है, एंड लिफ्ट्स योर फोर आर्म्स इनटू अ रिलैक्स्ड पोजीशन, और ये एक रिलैक्स पोजीशन में आपकी जो फोर आर्म है उसको उठाता है, ठीक है। सो यू डू नॉट हर्ट योर सेल्फ, ताकि आप अपने आप को जख्मी ना कर लें। फ्रॉम टाइपिंग फ्रॉम लेंथी पीरियड, अगर आपने ज़्यादा देर तक टाइपिंग करनी है तो आपकी रिस्ट जो है वो ज़ख्मी ना हो जाए। अभी हमने पढ़ा था ज़ख्मी में, यहाँ पे हर्ट वाला, कहीं पे इंजरी वाला पढ़ा था, आप तो यहाँ पे देख सकते हैं जी, ये देखें, दिस कीबोर्ड इज़ डिज़ाइन टू प्रिवेंट इंजरी, आप देखें ना, आपकी इंजरी ना हो इसलिए ये बनाया गया है। तो ये दिया गया है आपका डी ऑप्शन में, ठीक है। आपने अच्छी तरह से ज़रा जो कीवर्ड्स हैं उनका ख्याल रखना है। जी, ये है हमारे पास माइक जो ई है, माइक्रोसॉफ्ट यूनिवर्सल ब्लूटूथ कीबोर्ड है, ये ब्लूटूथ कीबोर्ड है। माइक्रोसॉफ्ट ब्लूटूथ कीबोर्ड हैज़ वन वेरी हैंडी फीचर, इसका एक बड़ा हैंडी फीचर है, प्रोमिनेंट फीचर है, मुफीद यूजफुल फीचर है। यू कैन फोल्ड इट इन हाफ, आप इसको फोल्ड कर सकते हैं, इसको आधा बना सकते हैं, एंड कैरी इट अराउंड इन योर जैकेट पॉकेट और बैग, जैकेट पॉकेट और बैग में इसको ले जा सकते हैं। ये पोर्टेबल है, वही चीज़ें हैं जो पोर्टेबल हैं, जो आप जेब में डाल सकते हैं, जो आप उठा के लेके जा सकते हैं। एंड इट फील्स रादर लाइक अ लार्ज वॉलेट, और ऐसा लगता है जैसे ये काफ़ी बड़ा वॉलेट है। अभी हमने पढ़ा था इसका, यहाँ पे भी पढ़ा था कि ये जी, द कीबोर्ड इज़ ईजीली पोर्टेबल, देख रहे हैं आप, ईजीली पोर्टेबल है, ये पोर्टेबल है। तो ये ई में ऑप्शन में दिए गए हैं, ठीक है जी, ई में दिया गया है, तो आपने ई ऑप्शन जो है इसमें लिख देंगे। हमारे पास जो बाकी है वो एक ऑप्शन बची है, एक ऑप्शन है हमारे पास, हम एफ जो है वो पैराग्राफ पढ़ते हैं। जी, कुरेसर कीबोर्ड इज़ एक्सपेंसिव, ये एक्सपेंसिव है, फ्लैशी है, एंड एक्सट्रीमली इम्प्रेसिव, बहुत ज़्यादा मुतासर कुन है, खूबसूरत है। ऑल ऑफ इट्स कीज़ आर प्रोग्रामेबल, तमाम कीज़ इसकी प्रोग्रामेबल हैं। देयर देयर्स आई कैचिंग बैक लाइटिंग, इसकी बैक लाइटिंग भी है, बटन्स भी हैं। आर टेक्सचर्ड फॉर इम्प्रूव्ड ग्रिप, इस तरह बनाए गए हैं कि आपकी ग्रिप जो है, आपकी गिरफ्त जो है बटनों पर वो बेहतर हो। ऑल दिस इज़ बिकॉज इट्स डिज़ाइन फॉर गेमर्स, ये ज़्यादातर गेम्स खेलने के लिए बनाया गया है, ठीक है जी, गेम्स खेलने के लिए। हाउएवर इट्स ऑल्सो साइलेंट, मीनिंग इट्स सूटेबल फॉर एवरीडे ऑफिस वर्क, ये भी है। आप ये देख लें, ये लास्ट है, दिस कीबोर्ड इज़ प्राइमली एम्ड एट पीपल्स यूजिंग देयर कंप्यूटर फॉर एंटरटेनमेंट, ये गेम्स के लिए है, इंटरटेनमेंट्स के लिए है, ठीक है जी, मेनली ये इंटरटेनमेंट के लिए किया गया है। तो ये यहाँ पे एफ दिया गया है, ठीक है। ये देख लें, कंप्यूटर फॉर एंटरटेनमेंट, यहाँ पे देख लें, ऑल दिस इज़ बिकॉज, ऑल दिस इज़ बिकॉज, क्योंकि सबसे बढ़कर ये बनाया गया है किसके लिए, गेमर्स के लिए। तो ये एफ सेक्शन जो है उसमें दिया गया है। हमारे पास आज का जो टॉपिक था वो हमारे पास विच कीबोर्ड शुड बी बाय है, शुड यू बाय है, और दूसरा था हमारे पास यंग फैशन डिज़ाइनर यूके कंपटीशन, आप देख सकते हैं, ये है हमारे पास। तो ये थी हमारे पास आज बुक 15 टेस्ट 3 था और सेक्शन 1 की रीडिंग। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।